देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। कल 24 एनडी मीडिया ने CHC कोल की एक खबर दिखाई थी, जिसके बारे में SMO डॉक्टर शेर सिंह शेर अपना वर्जन देना चाहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। इस विषय में हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोल ब्लॉक में हमारे अंडर 1,15,000 जनसंख्या है और 1,15,000 में से लगभग 1 लाख लोग इस टाइम लिविंग हैं हमारे पास जो हैं। कुछ लोग विदेशों में गए हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली चले गए थे, कुछ सहारनपुर गए हुए हैं, कुछ नोएडा गए हुए हैं। तो हमने 1 लाख में से लगभग 18 से 22 हज़ार को वैक्सीन लगा दी है जी। और हमने चेन तोड़ दी है लगभग इस ब्लॉक में। हमारे पास सीरियसली बीमार कोई भी मरीज नहीं है कोरोना का। जो इंडियन वेब पोर्टल पे 2-3 मरीज डेड दिखाए जा रहे हैं, ये ऐसे लोग थे जो डांड इत्यादि से सहारनपुर चले गए थे, दिल्ली चले गए थे या नोएडा चले गए थे। तो उनके आधार कार्ड्स पे वही पते आज भी दिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप देश में कहीं भी चले जाएं, आधार कार्ड का पता चेंज नहीं होता। जी सर। तो हमारे इधर कोई भी मौत नहीं है। और जहाँ तक कंटेनमेंट जोन का है, हमारे पास कोल ग्राम में सिर्फ 3 मरीज हैं। तो ये 20,000 जनसंख्या में से 3 मरीज हल्के बीमार हैं। 3 मरीजों पे तो कंटेनमेंट जोन बनाया नहीं जा सकता, और ये बहुत हल्के बीमार हैं। अगली बात ऑक्सीजन की आ गई। ऑक्सीजन हमारे पास, हमने कैथल हेडक्वार्टर पे एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिसमें सरप्लस बेड हैं और सरप्लस ऑक्सीजन है। हमारे यहाँ 2 एम्बुलेंस हर वक्त तैयार हैं। अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है, हम 30 मिनट के अंदर कैथल पहुँचाने की कैपेसिटी रखते हैं। और पुलिस विभाग से भी और स्वास्थ्य विभाग से भी हमारे बहुत से कर्मचारी और अधिकारी कैथल डेप्यूट किए गए हैं। कोल, रसीना और दांड, इन 3 जगहों पे, तीनों अस्पतालों में मिला के हमारे यहाँ 80 से 120 डिलीवरी होती हैं, जापे होते हैं। अगर हम यहाँ पे कोरोना मरीजों के लिए कोई अरेंजमेंट करते तो डिलीवरी पे असर होना था। अब आप तो ये चीज़ तो जानते हैं कि जून के तीसरे हफ्ते में कोरोना वैक्सीनेशन लगभग 50 लाख डोज डेली ऑल इंडिया में लगनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई में 80 लाख डोज डेली तैयार होनी शुरू हो जाएंगी। जून जुलाई तक ये तो बिल्कुल निमट जाएगा। और हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में वैसे भी बहुत कम है कोरोना। परमात्मा सर, ग्रामीणों का जो आरोप था ना कि भाई जो ये 3 मरीज हैं, जो प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो उनको समय समय पर हिदायत दी गई है कि उनको पता लेना है, उनका आरोप यही था कि उनका कोई भी पता नहीं लिया गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है सर, पता लेने के तरीके बहुत होते हैं। हम घर के मेंबर से भी बात कर लेते हैं, फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। और जहाँ तक वो लोग कह रहे हैं कि भी मरीज गली में घूम रहा है जी, आप बताएं कि पिछले 3 महीने से जो माहौल देश में बना हुआ है, किसको नहीं पता कि घर पे आराम से रहना चाहिए। जी। पब्लिक को भी तो थोड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना अपने ऊपर। जी। क्या आप सारा कुछ ही मतलब प्रशासन पे, क्या पब्लिक की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या उन मरीजों को ये नहीं पता कि तुम्हें घर पे रहना चाहिए? और जो 3 मरीज हैं, उनमें से भी 2 वैक्सीनेटेड हैं और मामूली उनको कोरोना है, और वो कोई उनको स्ट्रॉन्ग कोरोना नहीं होगा। जहाँ तक हमारी बात है, मैं पब्लिक के डोर टू डोर गया जनवरी, फरवरी, मार्च में, घर घर गया। मैं खुद कोल में घूमा, SC ST मोहल्लों में, जनरल कैटेगरी के हर मोहल्ले में घूमा, डोर टू डोर गया भी वैक्सीन लगवाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च में पब्लिक ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया वैक्सीन लगवाने में। उन दिनों क्या हुआ कि वैक्सीन की एक्सपायरी डेट सिर्फ 3 दिन होती है। अब वैक्सीन कहीं तो भेजेंगे ना हम। सर, जो लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को, उसको स्वास्थ्य विभाग ने या पुलिस प्रशासन ने कुछ तो सख्ताई उन पर करनी पड़ेगी। इस बारे में क्या कहोगे?
अब ऐसा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप पिटाई तो कर नहीं सकते। अगला इलाज तो जब इतना शोर मचने के बाद ये हो गया कि आपको घर पे रहना है, फिर शायद वो भी ना पसंद आए पब्लिक को कि क्या अब आप ये चाहते हैं कि हम पुलिस बुलाएं, उनको गलियों में पीटें? नहीं देखो, रोकना तो सर उनको पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा ही उनको, जैसे भी हो। लॉकडाउन का मतलब ही रोकना जी। तो हम देखो, स्वास्थ्य विभाग का तो कर्मचारी डंडे उठाएगा नहीं। नहीं जी, बिल्कुल जायज़ बात। हम पुलिस की मदद लेंगे जी। और फिर अगर ऐसी बात हुई तो हम ऊपर तक बात करेंगे। जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल में सेल बनाए गए, फिर ऐसे सेल बनाए जाएंगे। लेकिन फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़्यादा प्रेशर भी ठीक नहीं रहता जी। अगर हम पब्लिक के साथ इस तरीके से करने लगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि गलियों में बंदे घूम रहे हैं जी। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद, क्या आसपास रहने वाले लोगों, पंचों, सरपंचों, वार्ड मेंबरों की भी तो ड्यूटी होगी ना कुछ कुछ। समाज के लोगों ने यही तो अपील की है सर कि उन पे कुछ सख्ताई की जाए, उनके घर। ठीक है, हमने उनको समझा दिया है जी। अगर अभी भी नहीं वो मानेंगे तो आज SHO साहब मेरे से मिल के गए थे जी। फिर हम कुछ और अरेंजमेंट करेंगे जी। कि भाई अगर ये प्यार मोहब्बत में माना हुआ आदमी ठीक रहता है। मेरे पास एक ब्लॉक दिया हुआ सरकार ने, 1 लाख इसकी जनसंख्या है। मेरे पास काफ़ी कम स्टाफ मेंबर हैं, ज़्यादा मेंबर हमने कैथल डेप्यूट कर दिए हैं। पुलिस भी ज़्यादातर कैथल गई हुई है। लेकिन अगर ये 2-3 बंदे ही कोरोना पॉजिटिव हैं जो इतने बड़े गांव में 20,000 में, अगर ये हमें तंग करेंगे, जी। आज उनको खबर पहुंचा दी, अब वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अगर वो तंग करेंगे फिर हम दूसरे मेथड उपयोग करना जानते हैं। लेकिन सरकार ऐसे पंगों में चाहती है कि प्यार मोहब्बत में ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर जो अभी आपने बताया है कि जो व्यक्ति बताए अभी मौत हो चुकी है वो बाहर रहते हैं, और आधार कार्ड के हिसाब से बता रहे हो आपने ये चीज़ कैसे पता किया कि रिटर्न में कुछ आप पे ऐसा आया? नहीं, वेब पोर्टल पे हमने डेड लोगों का जब देखा, जब हम उनके घरों पे गए तो हमें पता लगा उनके घर के मेंबर से कि भाई ये आदमी तो 10-12 साल पहले सहारनपुर माइग्रेट कर गया था। किसी के घर के बता रहे हैं जी तो दिल्ली माइग्रेट कर गया था कार्य के सिलसिले में, भी उसको काम दिल्ली मिला। अब आधार कार्ड का पता तो बदलता नहीं है, चाहे दिल्ली चले जाओ चाहे आप केरल चले जाओ। अब उसकी वहाँ मृत्यु होगी, उसके लिए इस ब्लॉक की स्वास्थ्य सेवाएं तो जिम्मेवार नहीं हो सकती ना। आप भी समझदार हैं ना, हरियाणा सरकार जिम्मेवार है उसके लिए। कोई बंदा यहाँ से वहाँ चला गया तो सर क्या अपील करना चाहोगे ग्रामीणों से? मेरी ग्रामीणों से और सबसे यही अपील है कि मैं कई तरीक़ों से केबल पे, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आदर्श गांव कोड है एक ग्रुप, उसमें डेली हम वैक्सीनेशन का डाटा डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन में कोऑपरेट करें। और मेरी गारंटी है कि जुलाई के एंड तक हम लगभग 1 लाख लोगों को कवर कर देंगे जिस हिसाब से हमारा चल रहा है। शुरू में पब्लिक ने हमें जनवरी, फरवरी, मार्च में कोऑपरेट नहीं किया तो कंपनियों ने उसी हिसाब से वैक्सीन बनानी कम कर दी। अब पब्लिक की तरफ से डिमांड गई है मई महीने में, तो इसी हिसाब से कंपनियां फिर बना रही हैं। अब ये जून जुलाई में आ जाएंगी और हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। कोरोना की चेन हम इस हल्के में पहले ही तोड़ चुके हैं, 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करके। तो अभी तक अपने ब्लॉक में कितनी वैक्सीन टीकाकरण हो चुका है सर? हमारे ब्लॉक में 18 से 22,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और ये चेन तोड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरी विनम्र निवेदन है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, मास्क पहने, इसका यूज़ करें जो सैनिटाइजर्स वगैरह का है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो पूंडरी ब्लॉक कोल ब्लॉक है जो ऑल इंडिया में सबसे अच्छी स्थिति में आज की डेट में। सर जैसे बात की जाए टीकाकरण की, तो जैसे किसी को शुगर है या बीपी बढ़ता है, घटता है, तो उनको कैसे टीकाकरण लगाया जाए, क्या करना चाहिए उनके बारे में, या टेस्ट होता है? ऐसा है सर, टीकाकरण में, किसी भी टीकाकरण में ये बात देखी जाती है कि इफ़ बेनिफिट्स आउटवे द डैमेजेस, अगर उसके फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा हैं तो टीकाकरण होना चाहिए। किसी को थोड़ा बहुत बीपी है, डायबिटीज़ है, ये कोई बात नहीं हुई कि वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाई, मेरा कहने का भाव यह है कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई उनका मतलब टेस्ट वगैरह करके फिर ही टीकाकरण होगा या कैसे?
ऑल इंडिया में 20 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, 20-22 को। अभी तक एक भी रिपोर्टेड मृत्यु नहीं है टीकाकरण से। इनमें ब्लड प्रेशर वाले भी शामिल हैं, डायबिटिक भी शामिल हैं। हमारी जो टीम बैठती है मौके पे सारा कुछ निर्णय लेके इंजेक्शन लगाती है। हमारे पास इस चीज़ का भी अरेंजमेंट है कि छोटा मोटा रिएक्शन हो गया, हम सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं। 2-4 लोगों को 20,000 में से छोटा मोटा रिएक्शन हुआ भी तो हमने उसको जल्दी ही काबू कर लिया, और परमात्मा की दया से अभी तक ऑल इंडिया में 20-22 करोड़ में से किसी का भी मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर साहब, एक ये जो टीकाकरण के बाद हर इंसान को बुखार बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो इसका क्या कारण है, क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए सर, कोई भी वैक्सीन है, आप बचपन में BCG के टीके लगे हुए देखें, बाजू उठा के देखें तो 2 या 3 बड़े बड़े निशान मिलेंगे। वो पक जाता था, बुखार आता था 5-7 दिन। किसी भी टीके के लगने के बाद बुखार आना, उस जगह थोड़ा बहुत टीका पकना, इस चीज़ की निशानी है कि वैक्सीन ने अपना असर दिखाया है। उसके लिए हम हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाते ही 3 दिन की दवाई देते हैं, और उसको वो 3 दिन की दवाई खाते रहना चाहिए। और अगर वो 2-3 दिन बुखार आया है, इसका मतलब वाकई हमारी वैक्सीन ने असर दिखाया है। तो इस बात से किसी को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है बुखार आने से। सर, काफ़ी कमज़ोरी महसूस करता है हर व्यक्ति इसके टीका लगने के बाद, काफ़ी कमज़ोरी महसूस करता है, बुखार जैसे बहुत तेज़ आता है, काफ़ी कमज़ोरी। हम बुखार की गोली, एक हल्का सा एंटीबायोटिक और B कॉम्प्लेक्स की गोली साहब देते हैं। 3 गोलियां देते हैं हर व्यक्ति को, और थोड़ी सी कमज़ोरी अगर आई भी, ये बॉडी 2-4-5-7 दिन में ही रिकवरी कर लेगी। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का हमने कोई परहेज तो इसमें रखा नहीं वैक्सीन में। वो दूध घी खाएगा, अपना ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। रिएक्शन होना, मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैं पहली दूसरी जमात में था, मेरे को BCG के टिक्के लगे थे, वहाँ फुंसियाँ भी हुई, मेरे को 15-20 दिन मतलब दवाई भी खानी पड़ी, बुखार भी रहा, लेकिन बाद में उसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये जो 12 घंटे बाद 2-4 घंटे के लिए बुखार आता है या 2-3 दिन के लिए बुखार होता है, ये इस चीज़ की निशानी है कि वैक्सीन ने अपना असर दिखाया है, और जो भी कमज़ोरी है 5-7 दिन में ही दूर हो जाएगी। किसी को कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, कुछ को लेडीज़ को लगाओ, जेंट्स को लगाओ, कुछ एलर्जी भी हो जाती है, चेहरे पे लगाओ, शरीर पे लगाओ, उसके बारे में क्या कहोगे? एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये एलर्जी वैसी नहीं है लाइलाज जी। एलर्जी का हमने 100 में से 1 फीमेल को, लेडीज़ में ज़्यादा होती है ये थोड़ा, और हमने एंटी एलर्जिक दवाएं दी हैं, सेट्रिजिन आदि, जो सरकारी सप्लाई में हैं, और उनकी सबकी एलर्जी ठीक हुई है। उससे हो जाती है 100 में से 1 को एलर्जी भी हो जाती है, एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी की दवाई भी उपलब्ध है, बनी हुई है। सर, कौन कौन सी कंपनी की वैक्सीन दी जाती है? ऐसा है सर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फार्मूला इधर दे दो, फार्मूला इधर दे दो। वैक्सीन बनती है प्लांट में जी। अगर एक कंपनी से लेके फार्मूला दूसरी कंपनी को दिया गया, वो प्लांट लगाने में 6 महीने लगा देंगे। अब जिन प्लांट्स में वो बन रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रही है सरकार। आज इंडिया में 10 लाख वैक्सीन डेली बन रही हैं, महीने बाद 50 लाख बननी शुरू हो जाएंगी, 2 महीने बाद 1 करोड़ बननी शुरू हो जाएंगी। तो हम इन्हीं प्लांट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कोविशील्ड है एस्ट्राजेनेका की, और एक कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की। ये 2 वैक्सीन मिल रही हैं, और स्पुतनिक अगले 15 दिन में हमारे पास आ जाएगी। तो जिस हिसाब से सरकार हमें भेजेगी, हम उस हिसाब से लगाते चले जाएंगे। लेकिन पूंडरी ब्लॉक, खासकर कोल ब्लॉक की जो 1.25 लाख जनसंख्या है, PSC डांड, PSC टीक, PSC रसीना, PSC फरल और इसके आसपास के जो 41 गांव हैं, ये हमने बहुत पहले से ही वैक्सीन में कवर कर दिए थे। एक अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ की हम कवर कर चुके हैं, हम यहाँ की चेन तोड़ चुके हैं। सिर्फ हमें पब्लिक से इतनी ज़रूरत है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखे, वरना जुलाई अगस्त में तो ये ऑल इंडिया में ही ख़त्म हो जाएगा। ये थे हमारे साथ CHC कोल SMO डॉक्टर शेर सिंह शेर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी वैक्सीन लगाएगा उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और किसी भी बीमारी जैसे शुगर लगाइए, BP लो है या ओप है, तो वो भी यहाँ अपनी वैक्सीन लगवा सकता है। इस प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जो कल हमने 24 ND मीडिया ने
खबर दिखाई थी कोल की कि जो मरीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है उनके बारे में, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ मरीज़ तो यहाँ से बाहर अपना रेजिडेंस कर चुके हैं और उनकी मृत्यु के बारे में भी बात हुई है। वो यहाँ से बाहर रहते हैं, कहीं हिसार रहता है, कोई कहीं रहता है, गुड़गांव में रहता है। तो उन्होंने इस पर भी विचार अपने प्रकट किए हैं और स्पष्ट किया है। और हम जो भी आगे की अपडेट होती रहेगी आपको दिखाते रहेंगे 24 ND मीडिया पर। कैमरामैन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।